हम यहां पे पहुंचे हैं। सो प्रस्तुत है आरसीएम एक परिचय। आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आरसीएम में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध है और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। आरसीएम का मानना है हेल्थ सही तो लाइफ सही। आरसीएम की R&D टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। इस दिशा में आरसीएम के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। आरसीएम के पास सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में फुल्ली इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है, जहां हर प्रोडक्ट 4 स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए आरसीएम का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ पर स्थित है आरसीएम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इतना ही नहीं, आरसीएम के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रेनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। देश के सभी राज्यों में मोर देन 15,000 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर आरसीएम के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और कंपनी के 182 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। आरसीएम का एक उद्देश्य है कि एक बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो उस सारी चीजों को देखते हुए एक हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है, क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज़ है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूं कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है, कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलवाने जा रहे हैं स्टार डायमंड क्लब, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम जो साथी हर महीने करते आ रहे हैं। व्यक्ति आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करता है, बड़े ग्रुप में बिजनेस वॉल्यूम 3,50,000 हो जाएगा और आपके जो अदर ग्रुप्स हैं वो सब मिला के 1,15,000 पे पहुंचेंगे। तो आप आरसीएम बिजनेस के रॉयल्टी चीवर बन जाएंगे। आपके सामने प्रस्तुत हैं रॉयल्टी चीवर्स। टेक्निकल की जो पहली फिजिकल पिन हमारे यहां पे मिलती है, उस पिन का नाम है पर्ल।
पर्ल से पहले एक पिन है, वो है फाउंडर पर्ल। फाउंडर पर्ल के लिए कितना बिजनेस चाहिए? 5 लाख मिनिमम वॉल्यूम चाहिए। और कोई भी व्यक्ति एक बार उसको जैसे ही बनता है, पहली बार भी आता है, तो उसको हम लोग फाउंडर पर्ल के नाम से हम लोग उसको संबोधित करते हैं। फिजिकल पिन नहीं देते हैं, एक वाइटल पिन है ये, उसको रिकॉग्निशन दिया जाता है फाउंडर पर्ल के रूप में। तो मिलना चाहते हैं आप? तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं यहां स्क्रीन के ऊपर में, आप क्या करेंगे? जोरदार तालियां बजाएंगे। जीते हैं हमको है अभिमान, आरसीएम से बढ़ेगा देश का सम्मान, सच्चाई की राह पर बढ़ते रहे हरदम, खाते हैं कसम ये बदलेगा हिंदुस्तान। जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम। आजादी की आन के लिए जान लगा देंगे हम, हर मुश्किल दूर करेंगे, रुकेगी हम न रुकेंगे, मंजिल को पालेंगे हम। आजादी की आन के लिए जान लगा देंगे हम, हर मुश्किल दूर करेंगे, रुकेगी हम न रुकेंगे, मंजिल को पालेंगे हम। अब लोग मिलने जा रहे हैं जो रियल विनर्स हैं। टोटल 171 फाइनल पर्ल अचीवर हुए, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इसको क्वालिफाई किया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप दिल से। आशियन
यू सो मच। हमारे बिजनेस की जो ताकतें हैं, उन ताकतों में एक ताकत है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और हिंदुस्तान में बहुत सारे वंडर वर्ल्ड क्विक हैं, लेकिन उनमें से जो टॉप 10 हैं, टॉप 10 वंडर वर्ल्ड क्विक 10वें पायदान पर है रजत आरसीएम पिकअप सेंटर, कोंडागांव, छत्तीसगढ़, और इनका टर्नओवर है 2,09,75,106 रुपए। 9वें पायदान पर है आरसीएम रॉयल शॉप, शाहडोल, मध्य प्रदेश, और इनका टर्नओवर है 2,19,35,863 रुपए। 8वें पायदान पर है रवि कुमार नाग पिकअप सेंटर, जगदालपुर, छत्तीसगढ़, और इनका टर्नओवर है 2,22,61,346 रुपए। 7वें नंबर पर है आरसीएम मौर्य लोक इंटरप्राइजेस, रामगढ़ कैंट, झारखंड, और इनका टर्नओवर है 2,23,08,088 रुपए। 6ठे नंबर पर है हरिओम आरसीएम पिकअप सेंटर, मालकानगिरी, उड़ीसा, और इनका टर्नओवर है 2,51,53,706 रुपए। 5वें पायदान पर है शिवम पिकअप सेंटर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, और इनका टर्नओवर है 2,54,43,844 रुपए। 4थे पायदान पर है आरती पिकअप सेंटर, हाजीपुर, बिहार, और इनका टर्नओवर है 2,57,75,286 रुपए। 3रे नंबर पर है ओम साई ट्रेडर्स, मिश्रौली, संसार पार, उत्तर प्रदेश, और इनका टर्नओवर है 2,83,94,865 रुपए। और नंबर 2 पर है समस्तीपुर आरसीएम विक्ट्री स्टोर, समस्तीपुर, बिहार, और इनका टर्नओवर है 3,82,23,579 रुपए। और नंबर 1 पर है MMK इंटरप्राइजेस, धुलिया, वेस्ट बंगाल, और इनका टर्नओवर है 3,69,12,031 रुपए। हम लोग मिलने जा रहे हैं टॉप 5 बाजार। 5वें नंबर पर है वंडर वर्ल्ड मुंबई कांदिवली वेस्ट, महाराष्ट्र, 1,10,50,308। 4थे नंबर पर है बाजार नांदेड़, महाराष्ट्र, और इनका टर्नओवर है 1,11,88,229 रुपए। 3रे नंबर पर है बाजार करनाल, हरियाणा, और इनका टर्नओवर है 1,26,52,737 रुपए। दूसरे नंबर पर है वंडर वर्ल्ड बेंगलोर राजाजी नगर, कर्नाटका, और इनका टर्नओवर है 1,76,51,308 रुपए। और पहले नंबर पर है वंडर वर्ल्ड हैदराबाद न्यू, हैदराबाद, तेलंगाना, और इनका टर्नओवर है 2,70,478 रुपए। पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस प्रोडक्ट को हम लोग किसी भी घर में इंटर करने का प्रोडक्ट कहते हैं। एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड के सीईओ पुनीत गोयल जी और मैनेजर नीरज कुमार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज आप पधारिए। पुनीत सर, जोरदार तालियों के बीच में। जय आरसीएम, मेरी सेहत का गार्ड। आज एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से मैं पूरे आरसीएम परिवार को 21वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल आरसीएम फैमिली। मिशन ऑफ सक्सेस, जैसे हमारे चेयरमैन और फाउंडर डॉक्टर AR शर्मा ने 1992 में लिया था, उन्होंने मिशन लिया था भारत को स्वस्थ बनाने का, हेल्दी इंडिया बनाने का। उसी के तहत उन्होंने फिजिकली रिफाइंड, न्यूट्रिएंट से भरपूर वंडर ऑयल यानी हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का इजाद किया। इसके लिए उन्हें पेटेंट मिला। साथ ही साथ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उन्हें अलग अलग स्टेजेस पे बड़ी बड़ी पर्सनालिटी से नेशनल अवार्ड भी मिले। बट क्या अकेला ऑयल बना पाना काफी था?
नहीं, हमारी कंपनी का, डॉक्टर शर्मा का एक सपना था कि ये ऑयल घर घर पहुंचे। तो उनकी मुलाकात श्री टीसी छाबड़ा जी से हुई, एक ऐसे विजनरी लीडर, जैसे जौहरी को हीरे की पहचान होती है, वैसे ही छाबड़ा जी ने हेल्थ गार्ड ऑयल के गुणों को पहचाना और हेल्थ गार्ड ऑयल को उस वक्त लॉन्च किया जब ज्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये ऑयल घर घर का फेवरेट ऑयल बना है, घर घर में यूज होता हुआ ऑयल बना है। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस स्लाइड को अगर हम देखेंगे तो आज हम करीब 50 लाख लोगों को हेल्थ गार्ड ऑयल दे रहे हैं, बट इंडिया की पॉपुलेशन है 139 करोड़, तो स्कोप बहुत बड़ा है, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो क्या हम तैयार हैं? आपके हेल्थ गार्ड ऑयल में है 1400 मिलीग्राम ओरिजिनॉल, यानी 14,000 ppm, जो किसी भी और ऑयल में नहीं है। आपका ऑयल बनता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी राइस ब्रान ऑयल की प्रोड्यूसिंग कंपनी एपी ऑर्गेनिक्स में, जो इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है इस ऑयल की, और इस प्रोडक्ट को दूसरे देशों में 500 से लेके 1,000 रुपए लीटर तक बेच रही है। इसके साथ साथ आपकी कंपनी के पास है सारे फूड सेफ्टी के सर्टिफिकेशंस, इंटरनेशनली बीआरसी, एचएसीसीपी, हलाल, कोशेर, आईएसओ। सिर्फ आपकी ही कंपनी ऐसी है जो यूएसएफडीए रजिस्टर्ड है, और ऐसी एकमात्र राइस ब्रान ऑयल बनाने की कंपनी है जो अब यूएसएफडीए ऑडिटेड भी है। ये एक नया कारण है आप लोगों को इस प्रोडक्ट को और ऊंचाइयों तक लेके जाने का। इंडिया में कम से कम 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर, थायराइड आदि शामिल हैं। ये देखकर मुझे, मेरी कंपनी को, हम सबको बहुत चिंता होती है, बहुत दुख होता है। इसी कारण हमारे चेयरमैन डॉक्टर AR शर्मा ने सोचा, रिसर्च की और देखा कि राइस ब्रान ऑयल से ही निकला हुआ गामा ओरिजिनॉल US, जापान, कनाडा, UK, ब्राजील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज में बिक रहा है, और बहुत सारे हेल्थ के क्लेम्स, दावों के साथ लोग वहां पर ठीक हो रहे हैं। तो क्या इंडिया, जो पैडी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्या वहां पर ये प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता? बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये प्रोडक्ट बना लिया, और हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल RCM परिवार को गिफ्ट किया आज से 3 साल पहले। जब 3 साल पहले हमने इसी एनिवर्सरी फंक्शन पे इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, तो आप सबने वादा किया था कि हम इसे लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे, और हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। मैं एक बार फिर चाहूंगा कि अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस प्रोडक्ट को आगे ले जाने के लिए आप सब लोगों ने बहुत योगदान दिया है। बट RCM की सोच हमारी सोच से बहुत बड़ी है। मैंने पीछे ही देखा कि RCM ने ऑफिशियली अनाउंस किया मिशन 5 करोड़, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल को 5 करोड़ देशवासियों तक लेके जाने का प्रण किया। इसे ऑफिशियली छाबड़ा जी ने, प्रियंका जी ने, BC जी ने, सौरभ जी ने, सब ने अनाउंस किया। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? वेरी गुड। बहुत खुशी होती है दिल में जब ये जोश देखने को मिलता है, जब लोगों से टेस्टिमोनियल मिलते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज करके थायराइड जैसी बेइलाज बीमारी ठीक हो गई। लोग लकवे से बिस्तर पर पड़े थे, वो उठकर चलने पड़े। कोलेस्ट्रॉल के लिए लोग
ड्रग्स ले रहे थे जिससे बहुत सारे साइड इफेक्ट थे, बट गामा ओरिजिनॉल ने उनको ठीक कर दिया। डायबिटीज जो बीमारियों से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसको हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल ने ठीक कर दिया। बहुत खुशी होती है। ये एक मिशन के तहत ही है कि गामा ओरिजिनॉल इतने अफोर्डेबल प्राइस पर इंडिया में आपके नेटवर्क में उपलब्ध है। अगर हम इंटरनेशनली देखेंगे, मुझे वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल गूगल सब बोलता है, 4,000 से लेके 5,000 रुपये तक इंडिया में इंटरनेशनल कंपनीज इस प्रोडक्ट को बेच रही हैं, बट आपका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 10% कीमत पर अवेलेबल है और उसे आप लोग हर घर तक लेके जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट को 5 करोड़ देशवासियों तक लेके जाने के लिए एपी ऑर्गेनिक्स पूरे तरीके आपके साथ है। और कोविड के दौरान फिजिकल मीटिंग्स तो नहीं हो पाई, बट जूम के थ्रू हमारी पूरी टीम ने लाखों आरसीएम परिवार के लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया। इसको एजुकेट करते करते हमें खुद पता नहीं चला कि कब न्यूज़पेपर्स में, डॉक्टर्स में, सब जगह इसका गुणगान होने लगा। ऐसे प्रोडक्ट का गुणगान जो डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ आरसीएम के पास है और किसी के पास नहीं। डॉक्टर्स गामा ओरिजिनॉल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलने लगे, चाहे वो एम्स के डॉक्टर हैं, चाहे फोर्टिस के, चाहे मैक्स के, चाहे अपोलो के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल की तारीफें की और उनके रिजल्ट्स के बारे में बताया। तो क्या इन सब चीज़ों के साथ मिशन 5 करोड़ एक रियलिटी है? मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल में हम इस मिशन को पूरा करें। हम तैयार हैं? थैंक यू। जय भारत, जय आरसीएम। मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने लीडरशिप की उस कहावत को चरितार्थ किया, लीडर्स लीड विद एग्जांपल। आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति, जिन्हें लोग प्यार से आरसीएम बिजनेस का अमिताभ बच्चन भी कहते हैं, स्टार सफायर ऑफ आरसीएम बिजनेस, प्रेसिडेंट ऑफ यूनिक एजुकेशन सिस्टम, माननीय मुकेश जी कोठारी को जोरदार तालियों के बीच आप स्वागत करें। धन्यवाद बस साहब। थैंक यू। मुझे बस साहब ने बुलाया एज ए यूईएस प्रेसिडेंट, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट के नाते। यूनिक एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसकी जरूरत क्यों है और क्यों पड़ी और क्यों शुरुआत की और कब किया गया। बेसिकली इस बिजनेस के 2 मुख्य किरदार हैं, एक है कंपनी और एक है डिस्ट्रीब्यूटर साइड। कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर साइड 2 किरदार है, इसके ऊपर ये पूरा बिजनेस टिका हुआ है। कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां हैं और डिस्ट्रीब्यूटर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कंप्यूटर के भी कुछ अधिकार है, डिस्ट्रीब्यूटर के भी कुछ अधिकार है। लेकिन कंपनी के सोचने का तरीका एक बिजनेस की तरीके से होता है और डिस्ट्रीब्यूटर का सोचने का तरीका बिजनेस नहीं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है कि उसकी ग्रोथ हो। अब यहां पर एक कोऑर्डिनेशन करना था कि डिस्ट्रीब्यूटर जो सोचे वो कंपनी तक बात पहुंचे और कंपनी जो चाहती है वो डिस्ट्रीब्यूटर तक हम जाएं और उनसे करवाएं। उसके लिए फाइनली 2011-12 में ऐसी जरूरत महसूस की गई, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की गई। यूईएस का कमाल देखिए कि जब पेंडेमिक दौर आया और हम 2020 के मार्च में कैसा फील कर रहे थे आपको अच्छी तरह पता है, और उस समय हमने, हमारी कंपनी ने एक रिकॉर्ड हासिल किया, ऑल टाइम बिजनेस का रिकॉर्ड। लेकिन ये सब कुछ हो पाता है एक सही विचारधारा के मिलने से। ये सब कुछ हो जाता है जब कुछ ऐसे लोग जो निस्वार्थ भावना से ना सिर्फ अपने बिजनेस को, इस पूरे आरसीएम को एक साथ उभारना चाहे। और मैं अपने आप को दुनिया का वो खुश नसीब आदमी समझता हूं। जब मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आया था तो मेरे एक एक साथी की क्या क्या विशेषता है वो मुझे अच्छी तरह पता है।
मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये याद नहीं है कि मैंने अपने यूनिक एजुकेशन सिस्टम के कोर लीडर को कभी भी किसी भी कंडीशन में कुछ भी कहा हो और उसने उस काम को नहीं किया हो। तो मैं सैल्यूट करता हूं पूरी यूएस टीम को, और मैं चाहता हूं मेरी पूरी टीम के लिए खतरनाक तालियां हो जानी चाहिए। ऐसी टीम नहीं है दुनिया में किसी कंपनी के पास। तो मैं 1 by 1 अपनी कोर टीम को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहां पर बुला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये सपना आपका भी होना चाहिए कोर टीम में आने का, और मैं ऐसा मानता हूं कि अगली 2 एनिवर्सरी 3 एनिवर्सरी में आप यहां पर बैठे हुए एक रिकॉर्ड बनाते हुए सारे साथी कोर टीम के अंदर आएंगे। मैं अपनी कोर टीम को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, हम उस क्रिकेट टीम की तरह हैं। उस क्रिकेट टीम में जब आप देखते हैं किसी भी क्रिकेट टीम पे जो विश्व विजेता होती है, अगर किसी क्रिकेट टीम में सारे बल्लेबाज अच्छे हो तो उसका हारना फाइनल है, और सारे बॉलर भी अच्छे हो तो भी उसका हारना फाइनल है। अगर क्रिकेट टीम में सारे के सारे लोग विकेट कीपर बन जाएं तो भी हारना फाइनल है, और क्रिकेट टीम में सारे वर्ल्ड क्लास फील्डर बन जाएं तो भी हारना फाइनल है। लेकिन वही टीम जीतती है जिनके पास इन सारे लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, और यूनिक एजुकेशन सिस्टम के पास इन सारे लोगों का कॉम्बिनेशन है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ यूनिक एजुकेशन सिस्टम के उन साथियों का आप स्वागत करें। इस कड़ी में आपके सामने बुलाने जा रहा हूं द ब्रांड न्यू कोर टीम मेंबर, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एजुकेशन के दम पर अपनी टीम का निर्माण किया, जिसने डिसिप्लिन के नए मुकाम हासिल किए, जिन्होंने नए आयाम स्थापित किए। मिस्टर डी कुमार फ्रॉम वाराणसी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दिल थाम के बैठिए। इसी कड़ी में मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं एक और डायनामिक लीडर, जी हां, जिसका मैंने अभी स्टेज पर नाम लिया, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक सिस्टमेटिक चेहरा, जिन्होंने सबसे तेज गति से बिजनेस को बढ़ाने का मुकाम हासिल किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आरसीएम बिजनेस को 2011 के संकट के बाद सबसे बड़ी पिन से सबसे पहले शुरुआत करके लोगों को बता दिया कि मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? जी हां, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर मंजीत सिंह, प्लीज कम ऑन द स्टेज, कोर लीडर। इसी कड़ी में मैं अब आपके सामने उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, इस बिजनेस को भूचाल बन के जिस व्यक्ति ने खड़ा किया, गर्व होता है उस व्यक्ति का जिसने पिछली 4 एनिवर्सरी में हर एनिवर्सरी में एक नया पद हासिल किया। मैं साउथ इंडिया के उस हीरो को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान से आरसीएम के हीरो हैं, मिस्टर CRN मूर्ति एंड मिसेज अगिला के, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इसी क्रम में अब मैं एक ऐसे शानदार शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैनेजमेंट के नाम पर अगर उस व्यक्ति को कोई बात कही जाए, उस चीज को जब तक वो फाइनल अंजाम तक नहीं दे दे, कभी सांस नहीं लेने वाले। अगर इस इवेंट की भी बात करें तो जिसने कंधों से कंधा मिलाकर पिछले 20 दिनों से लगातार दिन रात एक किए हैं, चाहे वो एंट्री पास का सिस्टम हो, चाहे वो किसी और सिस्टम की बात करें, पूरी इवेंट को महत्वपूर्ण बनाने में जिस व्यक्ति ने सबसे शानदार रोल अदा किया, ऐसे कमिटेड साथी, द ब्रांड न्यू कोर लीडर मिस्टर मिसेज जय नारायण कुकना, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक ऐसे दमदार साथी को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं। एक शख्सियत और है जिसने पिछले 20 दिनों से इस एनिवर्सरी के लिए भरपूर प्रयास किए हैं, जो आने वाले समय में मैं फ्यूचरिस्टिक अगर प्रेसिडेंटों की गणना करूं तो उन लोगों में उनका नाम आता है, जिनके अंदर कमिटमेंट है, किसी काम को हाथ में ले लिया तो उस काम को पूरा करना, और पूरा करने के लिए तो हजारों आदमी होते हैं, लेकिन परफेक्शन के साथ पूरा करने वाले व्यक्ति, उस ब्रांड न्यू कोर लीडर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, मिस्टर श्याम अग्रवाल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। दोस्तों, इसी क्रम में बुलाने जा रहा हूं हमारे सीनियर कोर साथी, ऐसे कोर साथी जिन्होंने कई सालों से आरसीएम के कोर टीम में आने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय करवाए और महत्वपूर्ण निर्णय कराने में अपनी राय को प्रकट किया, और उसकी वजह से आरसीएम के यूएस सिस्टम में, आरसीएम के अंदर बहुत सारे बदलाव आए। जो दिखने में पतले हैं मेरे भाई, लेकिन शख्सियत उनकी मिस्टर गांधी जैसी है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर विनोद शर्मा को मैं आपके सामने इन्वाइट कर रहा हूं, आपकी जोरदार तालियों के साथ मिस्टर विनोद शर्मा।
एक व्यक्ति का नाम लेते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। भारत की टीम में एक सितारा था, मिस्टर तेंदुलकर। तेंदुलकर ने क्या आयाम स्थापित किए हिंदुस्तान के क्रिकेटर के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, कि कद, हाइट किसी सफलता का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मन में जुनून हो, कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना हो, तो ये सब चीजें हासिल की जा सकती है। हमारी इस टीम के तेंदुलकर, जिन्होंने जब भी दिल्ली में एनिवर्सरी हुई तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और ना सिर्फ हिस्सा लिया, उस एनिवर्सरी को परफेक्ट बनाने में योगदान दिया। मिस्टर तेंदुलकर, मिस्टर पीके सिंह, प्लीज कम ऑन द स्टेज। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए मेरी दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बोलने का बिजनेस है, समझाने का बिजनेस है, प्रेजेंटेशन का बिजनेस है, लेकिन उस शख्सियत ने इस बिजनेस में आकर बता दिया कि फील्डिंग से भी बड़े बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। फील्डिंग से भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी का नाम हासिल किया जा सकता है। जी हां, कम बोलने वाले उस शख्सियत की बात मैं कर रहा हूं, जिनको जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो इतनी बारीकी से उस काम को निभाते हैं कि कोई भी गलती की कोई संभावना तक नहीं रहती। मिस्टर इंद्राज बिराल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इसी क्रम में मैं उस शख्सियत को नाम लेने जा रहा हूं जो दिखने में हम सबसे बुजुर्ग हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बूढ़ा हो गया तो सटिया गया, ये हमारे कुछ काम का नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के अनुभव ने कई बार ये समझाया है हमें कि अनुभव अनुभव होता है, बाप बाप ही होता है। जी हां दोस्तों, ऐसे सीनियर साथी मिस्टर MM निषाद का मैं आपके सामने स्वागत करता हूं। प्लीज आइए MM निषाद, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, टारगेट लेकर अगर किसी काम करने की, अगर किसी शख्सियत की मुझे याद आती है, तो जिस व्यक्ति ने जब जब जो टारगेट लिया है अपने बिजनेस में, अपने सिस्टम में, उस टारगेट को सही मुकाम तक पहुंचाना, सही समय पर हासिल करना और पूरी दुनिया को समझा देना कि प्लानिंग से अगर कोई काम किया जाए तो हर टारगेट आसान है, और जिन्होंने BC छाबड़ा जी के उस सपने को साकार कर दिया कि मैं कर सकता हूं और ये आसान है। ये बोलते बोलते जिस व्यक्ति ने RCM बिजनेस में कई कीर्तिमान पिछले सालों में हासिल किए, ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि टाइगर की तरह दहाड़ते हैं जब स्टेज पर चढ़ते हैं, मिस्टर साबुद्दीन खान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। कभी कभी T20 मैच देखने से हमें लगता है कि जो फास्ट गेम खेलते हैं वही लोग जीतते हैं, लेकिन एक शख्सियत ने बहुत शानदार तरीके से धीरे धीरे स्टेज पर आके बात करना चालू किया। उस व्यक्ति ने स्लो करते करते कितने लोगों को आउट कर दिया और इस बिजनेस में बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया। मैं मैडम सरोज और दिनेश चौधरी की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, मैडम सरोज और दिनेश चौधरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अगर वो किसी मीटिंग के अंदर है, किसी सेमिनार में है और US की किसी फंक्शन के अंदर है, तो जिसके आ जाने से सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, जिसको भारी से भारी बात को कितने हल्के तरीके से कहने का अंदाज आता हो, और सिर्फ बातें करने का नहीं, जिन्होंने बिजनेस को कायम करने के, बिजनेस में नए मुकाम हासिल करने के कई आंकड़े हमारे सामने पेश किए हैं, और हिंदुस्तान में हर व्यक्ति उसके मुस्कुराते हुए चेहरे की वजह से उसे याद करता है। जी हां, डायनामिक लीडर, कोर टीम की शान, मिस्टर महावीर सारन, मिसेज महावीर सारन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति जो खुश मिजाज रहने के साथ साथ तेज गति से बिजनेस कायम करने में, लीडरशिप के उस मुकाम पर पहुंचने में जिन्होंने एग्जाम्पल हासिल किए हैं, जिन्होंने हंसते हंसते कई लोगों को बिजनेस समझाने का काम किया है। वो मुस्कुराता हुआ आगेन चेहरा, जब कोई व्यक्ति उससे मिलता है तो दूर से ही सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। दिल्ली की आन बान शान, मिस्टर JK जैन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं बुलाने जा रहा हूं यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ट्रेजरर, एक सिस्टमेटिक व्यक्ति, एक निर्विवाद व्यक्ति, जिसने जब भी कोई बात की है तो निस्वार्थ भावना से बात की है, अपना पक्ष साथ नहीं रखा, सिस्टम को
अगर तेज गति से गतिमान बनाने का काम जिस शख्स ने किया और जिसने हमेशा सिस्टम को सर्वोपरि रखा, किसी व्यक्ति को सर्वोपरि नहीं रखा, उस व्यक्ति का नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं, जो बिहार पटना से हमारे बीच में है, मिस्टर सुजीत कुमार सिंह। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अगर बिजनेस के शुरुआती मूवमेंट की बात करें तो मैं छत्तीसगढ़ को नहीं भूल सकता। मिस्टर विजेंद्र सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में जाकर जिस बिजनेस को किया और वहां पर एक हीरा सवारा जो आने वाले समय में काम करते करते आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम का एक सितारा है, जिसने लगातार यूनिक एजुकेशन सिस्टम की सारी जिम्मेदारियों को निभाया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ किसान हमारे बीच में है, मिस्टर रत्नेश जैन। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं उस स्पीड से काम करने वाले उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, शब्दों के उस जादूगर की बात कर रहा हूं, इंटेलिजेंसी के उस मुकाम की बात कर रहा हूं। जब भी चैलेंज होता है तो जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले हमारे सीनियर साथियों की जबान पर आता है तो वो एकमात्र शख्सियत है हरियाणा से, मिस्टर श्री चंद अत्री। प्लीज कम ऑन द स्टेज। तैयार हो जाइए नेक्स्ट व्यक्ति के लिए, जिसका नाम है द स्पीड मास्टर, जिन्होंने स्पीड से चलने की अगर शुरुआत कराई है हिंदुस्तान में तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्रिएट किया है, मिस्टर कदम सिंह राठी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। द कराटे मास्टर। मैं उस शख्सियत का नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं जिन्होंने कभी आर्टिफिशियल संवाद नहीं किया, जो मन में है जिस बात को हमेशा सामने रखा और लोगों के चहेते बने। एक ऐसा व्यक्ति जो बोल कुछ भी सकता है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उसके दिल में कोई भी गंदगी नहीं है। लोगों के दिलों के सरताज, हर दिल अजीज, दिल्ली से मिस्टर विजय विरोधिया। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अगेन मैं आपके सामने इसी कर्म में ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करने जा रहा हूं, शालीनता की, जिसने मिसाल पेश की। आरसीएम के सीनियर कोर लीडर के पद पर वो स्थापित हुए और उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णयों में हमेशा अपनी भूमिका निभाई, जिसने हमेशा सिस्टम को तवज्जो दी, जो इंडिविजुअल की, किसी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं बने और हमेशा एक सिस्टम को सर्वोपरि रखने के बाद एग्जाम्पल कायम किए। जयपुर राजस्थान से मिस्टर राजाराम सारन। प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, इसी क्रम में मैं उस गुरु को बुलाने जा रहा हूं जो इस बिजनेस में तो मेरी अपलाइन है ही, लेकिन हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनका फैन ना हो, जिन्होंने पर्दे के सामने रहकर काम किया ना किया हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो काम वो करते हैं, जो डायरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े फंक्शन बड़ी आसानी से हो जाते हैं, बड़ी बड़ी एनिवर्सरी आसानी से हो जाती है। मेरे गुरु, मेरे मेंटर और आरसीएम की मैक्सिमम लोगों की अपलाइन, मिस्टर प्रहलाद राय। प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्टेज पर बड़े मुकाम हासिल किए ना किया हो, लेकिन बिजनेस में डायमंड बनने की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने का सिकंदर नहीं है, लेकिन छक्के मारने का सिकंदर है, चौके मारने का सिकंदर है, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़। प्लीज कम ऑन द स्टेज। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया। अब मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं द रियल डायमंड, द ओरिजिनल हीरा, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आरसीएम में आकर हिंदुस्तान में कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसी नहीं रखी जिसके अंदर उस व्यक्ति का नाम नहीं जाना जाता हो। द आइडल नेटवर्कर, द डायमंड, द रियल डायमंड, मिस्टर सुरेंद्र वस। प्लीज कम ऑन द स्टेज। एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन। लोग बाग अपनी स्पीच में बार बार कहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है, लेकिन जनरेशन को बदलने के लिए वक्त बिताना पड़ता है। हिंदुस्तान में आरसीएम के 21 साल पूरे होते होते कई एग्जाम्पल क्रिएट हुए जिन्होंने सेकंड जनरेशन से इस बिजनेस को चालू किया और नए मुकाम हासिल किए। जी हां, एक शख्स जिसने इस बिजनेस को धुआंधार तरीके से चालू किया, आज वो हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन 2012 में उसके बच्चे ने जब इस बिजनेस में शुरुआत की तो उसे आरसीएम की फुल फॉर्म का भी पता नहीं था कि आरसीएम का पूरा नाम क्या है, लेकिन उस व्यक्ति ने इस बिजनेस में कदम रखकर और कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान के सबसे चहेते लीडरों में से एक बने,
द स्टार डायमंड मिस्टर रवि ओपी शर्मा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं एक शानदार लीडर, एक ऐसा लीडर जिसने हमेशा अपनी अपलाइन को कैसे तवज्जो दी जाती है, अपलाइन से कैसे सीखा जाता है, बारीक बारीक पॉइंट पर सीखते सीखते लोगों के चहेते बन गए और आज हिंदुस्तान में बहुत सारे फॉलोअर की टीम उनके पास है। मिस्टर प्रमोद गुलाटी, जिंद हरियाणा से, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, द मास्टर ऑफ सिस्टम, जिन्होंने सबसे पहले सिस्टम क्या होता है उसका अर्थ समझाया। सिस्टम का महत्व, जब हम शुरुआत में इस बिजनेस में अब सारी टीम आई थी तो जानती नहीं थी कि सिस्टम क्या होता है। हमको ऐसा लगता था कि जो दौड़ता है उसका सिस्टम बन जाता है, लेकिन पहली बार जिन्होंने बताया कि बेसिक, कोर और कोऑर्डिनल किस तरह से इस बिजनेस में आएंगे तो किस तरह से प्रोग्रेस होगी, और जिन्होंने इस चीज की शुरुआत की और सिस्टम को समझाने में काम किया और आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम आज है, तो उनके सिद्धांतों की वजह से है। द मास्टर ऑफ सिस्टम मिस्टर के.सी. छाबड़ा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं उस व्यक्ति को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं जिसका नाम भाग है। मारवाड़ी में भाग मतलब भाग्य है, किस्मत है, लक है। उन्होंने अपनी किस्मत चलाई कि नहीं चलाई मुझे पता नहीं, लेकिन हजारों लाखों आदमियों के भाग्यों को चमकाने का उन्होंने काम किया। उनकी मुस्कुराहट बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसान कर देती है। उनका एक डायरेक्शन किसी एक चीज को टॉप पर ले जाकर खड़ा कर देता है। पूरी कोर्ट उनके गुरु, हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान का वो व्यक्तित्व जिसको सब लोग दादाजी के नाम से जानते हैं, द भाग्य चंद छाबड़ा, मिस्टर भागचंद छाबड़ा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। और अभी मैं बुलाने वाला हूं आरसीएम बिजनेस के अमिताभ बच्चन को। सर, आरसीएम के अमिताभ बच्चन और हमारे यूएस के प्रेसिडेंट को हम बुलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं एक बार खड़े होकर पूरे सम्मान के साथ, पूरी जोरदार तालियों के बाद इनवाइट करना चाहते हैं मिस्टर मुकेश कोठारी। मिस्टर सीआरएन मूर्ति, थैंक यू। आज हम एक नई चीज की घोषणा करने जा रहे हैं। एक ऐसी बुक को लॉन्च करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचेगी, जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम और आरसीएम का एक दर्पण होगी, जहां पर आरसीएम के नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी। टीसी छाबड़ा जी और कंपनी के डायरेक्टर क्या